आपके जीवन में भक्ति रंग भरता आपका अपना चैनल मंगल कथा कीर्तन। जय श्री राधे नमो नमः, जय श्री राधे नमो नमः, जय श्री राधे नमो नमः, जय श्री राधे नमो नमः। जय श्री राधे नमो नमः, जय श्री राधे नमो नमः, जय श्री राधे नमो नमः, जय श्री राधे नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, राह दिखा दे जय श्री राधे, कृष्ण मिला दे जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे। जन्म जन्म से मैं ये चाहूं दोनों के ही दर्शन पाऊं, तन मन पावन हो जाए जब चरणों का सानिध्य में पाऊं। जय श्री राधे नमो नमः, जय श्री राधे नमो नमः। तो हम लोग राधा रानी के कृपा के बिना कृष्ण के भक्त कभी नहीं बन सकते। ये आज लिखना पड़ेगा जाके। क्या? राधा रानी को संतुष्ट किए बिना कोई भी कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। एक शर्त है। क्या है? कंडीशन है। ये सिद्धांत है। क्या है? अगर प्रधानमंत्री को मिलना है तो सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे, वो कहेगा तो, कि डायरेक्ट मिल लेंगे? मिलेंगे क्या? कोई मिल सकता है बिना अपॉइंटमेंट के, बिना सेक्रेटरी को जानकारी दिए, समय लेकर बिना लिए? मिल सकता है? संसार में एक छोटा सा प्रधानमंत्री जो किसी एक देश का है, उसको जब हम बिना सेक्रेटरी का परमिशन, अपॉइंटमेंट, टाइम लिए बिना, सारे शर्तों को पूरा किए बिना नहीं मिल सकते हैं, तो परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को हम डायरेक्ट कैसे प्राप्त कर लेंगे? समझ रहे क्या? नहीं कर सकते। लेकिन हमारा दुर्भाग्य क्या है कि हमें ये भी नहीं पता है कि राधा रानी कैसे प्राप्त हुई विश्वानु महाराज को, उनका जन्म कैसे हुआ, ये भी ठीक ठीक पता नहीं है। ऐसी हमारी कृष्ण भक्ति है। फिर भी राधा रानी बहुत कृपालु है और महा कृपालु, महाभाव है। क्या है? महाकरुणामयी है और दया का सिंधु है। क्या है? सागर है। बहुत ही करुण स्वभाव है उनका, करुणामयी है। बहुत जल्दी जीवों पे प्रसन्न होती है, दया करती है जो कोई भी उनके शरण में जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों को याद रखना चाहिए, जो लोग भी कृष्ण भक्ति कर रहे, महामंत्र नाम जप रहे हैं या गले में तुलसी माला पहने, कि हर हाल में हमें श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना ही होगा। अगर कृष्ण का प्रेम और कृष्ण का धाम चाहिए तो,
और कृष्ण का शुद्ध नाम भी चाहिए तो हमें राधा रानी की कृपा चाहिए तो शुद्ध नाम होती है। ये बड़ा बेसिक मतलब पहला ABCD वाली बात है, ये पहले क्लास का, इतना याद रखना पड़ेगा। इसलिए राधा रानी के विषय में हर जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए और जानना चाहिए। और जो राधा अष्टमी है ये जन्माष्टमी से कम नहीं है। क्या है? जन्माष्टमी से कम नहीं है, क्योंकि आप आगे आगे जाएंगे पढ़ेंगे तो राधा और कृष्ण अलग नहीं है। राधा और कृष्ण अलग नहीं है, ये लीला के लिए ये भेद है। क्या है? लीला के लिए कृष्ण ही राधा बने हुए, कृष्ण ही, ये मोटा मोटी समझने के लिए, इसमें बहुत सारे बातें हैं, तत्व ज्ञान है। कृष्ण ही राधा बने हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी में भेद भी नहीं है। लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और राधा अष्टमी हमें मालूम ही नहीं रहता है। क्या रहता है? राधा अष्टमी हमें मालूम ही नहीं रहता है। ये हम लोगों का भक्ति का क्या है? भक्ति का जो स्तर है वो हमें दर्शाता है कि हम किस स्तर पे हैं, क्योंकि हम भेद बुद्धि में पड़े। कृष्ण जन्माष्टमी हो गए ना, हमने तो उपवास रखा था, पंचामृत से नहलाया था, मंदिर में गए थे, अभिषेक किया था, दान पुण्य किए थे, 50 माला जप किया था। और राधाष्टमी को क्या हुआ? जबकि राधा जी का कृपा के बिना बेकार है सारी जितनी भी चीजें आप कर रहे साधना भक्ति। कृष्ण की प्राप्ति हो नहीं सकती। राधा रानी जहाँ भगवान जिस कमरे में बैठे उस दरवाजे पे राधा रानी खड़ी है। अंदर जाना है तो परमिशन लेना पड़े। क्या? कैसे खड़ी है? एकदम मुस्तैद। अंदर जाना है मिलने के लिए, बात करने के लिए, प्रेम चाहिए, गोलोक चाहिए, तो वैकुंठ चाहिए, जो कुछ भी चाहिए तो परमिशन इधर से लेना पड़े, पास होके जाना पड़ेगा। अब पास क्या होंगे, कुछ मालूम ही नहीं है। वो पूछेगी मैं कौन हूँ, कभी पैदा हुई थी, बस हमें कुछ मालूम नहीं, चलो चलो घर पे जाओ, भागो इधर से, चले आए। समझ गए क्या? हम फेल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पूरा फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये सारी बातें जो भजन कर रहे, माला घुमा रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए कि राधा रानी विश्वानु महाराज को सुबह सूर्य निकलने के टाइम पे, सूर्य की किरण अभी निकली नहीं थी, अभी निकलने वाली थी, उसी समय विश्वानु महाराज और कीर्तिदा सुंदरी रोज जमुना जी का स्नान करते थे। किसका स्नान? जमुना जी का। स्नान करने के बाद जमुना जी की पूजा करते थे विधिवत, और उसके बाद जमुना जी से प्रार्थना करते थे, हे जमुना महारानी आप कृपा करिए, हम लोग अभी प्रौढ़ हो रहे हैं। उनका उम्र 50-60 साल हो गए थे, संतान नहीं थी, आपके कृपा से हमें कोई संतान प्राप्त हो जाए तो बहुत अच्छा है। ऐसे रोज प्रार्थना करते थे। रोज सुबह सूर्य निकलने से पहले जमुना जी में स्नान और पूजा करते थे। तो आज के ही दिन जो अष्टमी है, भादो महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी और भादो महीने के ही कृष्ण पक्ष के अष्टमी को दोनों भी कृष्ण और राधा आए इस संसार में। 15 दिन का अंतर है। कितने दिन का? 15 दिन का। 15 दिन पहले भगवान श्री कृष्ण आए और 15 दिन के बाद श्री राधिका जी आई। लेकिन कई ऐसी लीला और कथाएं हैं, ग्रंथ हैं, जहाँ राधा रानी कृष्ण से बड़े भी है। राधा रानी कृष्ण से बड़े हैं, उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि कल्प कल्प के बाद भगवान अनेक बार अवतरण होते हैं लीला के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए, उनके भक्तों के आनंद के लिए। तो अनेक कल्प में अनेक प्रकार की कथाएं और लीलाएं हैं। तो राधा रानी बड़ी भी है भगवान से, ऐसे भी कथा है। तो विश्वानु महाराज को सुबह सूर्य निकलने के साथ ही वो जमुना जी में कमल का फूल, जो बहुत ही विलक्षण कमल का फूल
बिल्कुल सोने जैसा चमकता हुआ वो एक बहता हुआ आ रहे थे। जब नज़दीक आए तो उन्होंने देखा कि उसमें एक सुंदर बालिका जो सोने के रंग की है। कैसे? सोने की रंग के, और उनके तेज से वो पूरा कमल भी एकदम विलक्षण हो गए। क्या हो गए? उतना सुंदर कमल कभी किसी ने नहीं देखा। तो ऐसे जब उनके नज़दीक आ गए और बहुत ही मुस्कुराती हुई और एकदम सुंदर से भी सुंदर, उस सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से सुंदर बालिका श्री विश्वानु महाराज को और कीर्तिदा सुंदरी को प्राप्त हुई। और विश्वानु महाराज पूरे ब्रजमंडल के राजा है। क्या है? पूरे ब्रजमंडल के राजा। क्यों राजा है? क्यों राजा है? बोलिए। आप कहेंगे नंद बाबा भी राजा है ब्रजमंडल के, है ना। भगवान श्री कृष्ण के जो पिताश्री है नंद बाबा, वो भी ब्रज के राजा है। तो वही विश्वानु महाराज राजा कैसे हो गए? है ना। क्यों है ब्रज के राजा? ब्रजमंडल के, ब्रजमंडल 84 कोस में, कितने कोस में? 84 कोस में, जिसकी लोग परिक्रमा करते 30 दिन और 40 दिन में। क्योंकि उनके पास 11 लाख गायें थी। क्या थी? 11 लाख गायें थी। उस जमाने में जिनके पास ज़्यादा गाय होती थी वही सबसे धनी माने जाते थे। इसलिए गाय को गोधन कहते। क्या कहते? गोधन। वो एक बहुत बड़ी धन है। उस जमाने में रुपए पैसे की वैल्यू नहीं थी। गाय जिनके पास ज़्यादा होती थी वही सबसे धनी माने जाते थे। 11 लाख गाय थी और नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। कितने? इसलिए ये दोनों भी बहुत अच्छे मित्र थे, क्योंकि दोनों बहुत ब्रजमंडल के धनी मानी लोग थे। तो इस प्रकार से विश्वानु महाराज को प्राप्त हुए सुबह सूर्य निकलने के साथ। जैसे सूर्य प्रकाश करता है निकलने के साथ, ऐसे ही तेजोमय प्रकाश के साथ प्रकाश लेके राधा रानी स्वर्ण जैसे चमकती हुई प्रकट हुई इस संसार में। पोषण हो सके। पोषण राधा रानी का एक विशेष काम है, अपने भक्तों का पोषण करती है। क्या करती है? आप पूछ सकते हैं राधा रानी का क्या कार्य क्या है? तो इतना ही शब्द याद रखना चाहिए, अपने भक्तों का पोषण करती है। क्या करती है? पोषण मतलब क्या होता है? बोलिए। पोषण का मतलब क्या होता है? आप सब तो पोषण किया है ना लाला, अपने अपने लालाओं का। भले वो लाला काला निकल गया है कि नहीं। लाला सब काला निकल जाते, माँ बाप को मारते हैं, देखते नहीं, है कि नहीं, नोचते रहते हैं, विधवा आश्रम में डाल देते हैं। तो लेकिन लालाओं का पोषण तो किया ही है ना सबने। पोषण मतलब पेट भर के खिलाना, उनका ध्यान रखना, उनको सुलाना, खुद जग रहना, है ना, उनको सूखे में रखना, खुद गीले हो जाना। अनेक प्रकार से पोषण होता है कि नहीं। तो खुद भूखे रहना, उनको खिलाना, है कि नहीं, उनके लिए झूठ बोलना, बहुत सारे चीज पोषण रहते थे। तो इस प्रकार से भक्तों का पोषण करती है राधा रानी। और राधा रानी के बारे में बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो राधा रानी अनेक प्रकार से भक्तों का पोषण करती है। और उनके बारे में कहा जाता है कि जो कोई भी ब्रज में जाता है, वो अगर कोई एक भक्त भी भूखा सोया है, एक भक्त भी भूखा सोया है, राधा रानी उसका जरूर ख्याल रखती है। इतना
अच्छी तरह एक एक जीवात्मा का देखभाल करती है राधा रानी। और साथ में राधा रानी को ये सारी बातें बताने के लिए कि कितने लोग आज ब्रज मंडल में आए, दर्शन परिक्रमा के लिए वृंदावन में आए, उनके पास 60,000 तोते हैं आज भी। कितने हजार? 60,000 आज भी है। और आप देखेंगे कई जगह पे जब ब्रज मंडल में परिक्रमा में होंगे तो झुंड के झुंड तोते एक दूसरे जगह उड़ के जाते रहते हैं। इन तोतों का एक ही काम है, जो जो लोग आए हैं उनकी पूरी खबर राधा रानी तक पहुंचाना। कि बम्बई से आज 50 लोग आए हैं, वो राधा रानी को खबर पहुंचाते हैं। पक्की जानकारी, कहाँ ठहरे हैं, क्या व्यवस्था है, नहीं है वहाँ पे, तो व्यवस्था पहुंचाना राधा रानी का जिम्मेदारी है। क्या है? राधा रानी का जिम्मेदारी है। एक ऐसी भी कथा है कि एक बार कुछ साधु संत महात्मा वृंदावन में गए और रात हो गई। 7-8 साधु थे, रात हो गई। अब उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला माधुकरी करके, तो बेचारे सब तय किया उन्होंने कि पानी का भगवान को भोग लगा के जल पी के ही, आज भगवान की अगर ऐसी इच्छा है, राधा रानी की ऐसी इच्छा है, तो जल को ही अर्पण करके आज जल पा लिया जाए और सो लिया। कल सुबह देखेंगे जैसी भगवान की इच्छा होगी, भगवान ने जो तय किया है। तो राधा रानी को जाना था कृष्ण से मिलने के लिए। कहाँ जाना था? कृष्ण से मिलने के लिए। लेकिन जब राधा रानी ने देखा कि साधु लोग आए वृंदावन में और भूखे सोएंगे, तो उन्होंने बालिका का रूप बनाया और चावल और खीर, कई जगह खीर को पायस बोलते, क्या बोलते? पायस, है ना। तो खीर बनाए बहुत सुंदर, चावल दाल बनाए, सब्जियां बनाई अनेक प्रकार के, और उन साधु को जाके एक बालिका रूप में, ब्रजवासी के रूप में उन्होंने, बाबा ये मैया ने भेजा है आपके लिए, और सबको परोस के खिलाया। सब लोग संतुष्ट हुए, बड़े प्रसन्न हुए। भाई भगवान के धाम में भगवान कृपा भक्तों पे करते ही है, ऐसे उनको आनंद हुआ। और इस प्रकार से आनंद करके सब चले गए अपना सोने के लिए। इधर भगवान इंतज़ार कर रहे, अभी तक आए नहीं, आए नहीं। जब भगवान ने पूछा कि भाई इतना टाइम देर हो गए, भगवान थोड़े नाराज हो गए, तो उन्होंने, उनके हाथ में भात लगी हुई थी सब, क्योंकि जो परोसा था जल्दी जल्दी में ठीक से धोया भी नहीं था, तो भात लगे हुए थे। तो बोले भात कैसे लगा है, आप कहीं भंडारे में चले गए या हम लोग को छोड़ के भंडारा खा लिया? तो उन्हें पूरी बात बतानी पड़ी कि नहीं, आप तो वृंदावन में अपने भक्तों को बुलाते रहते हो, लेकिन आपको पड़ी नहीं है। आप तो कहीं 56 भोग खाते हो, कहीं झूला झूलते हो, कहीं फूलों में सजते हो, कहीं कुछ और करते हो, और बेचारे आपके भक्त लोग पानी पी के सोने के लिए तैयार हो जाते। वो आपका भला बुरा भी नहीं कहते, इतना आपको प्रेम करते हैं। तो देखना तो मुझे ही पड़ता है, उनका पोषण मुझे ही करना पड़ता है, तो उनको खिलाने पिलाने में देर हो गई। तब भगवान को लगा अच्छा ऐसी है, और सुलह हो गई। क्या हो गई? जो नाराज़गी थी, जो कुछ भी आपस में था, वो सुलह हो गए। तो इस प्रकार राधा रानी पोषण करती है, करुणामयी है, जगत जननी है। ग्रंथ में लिखा गया कि राधा रानी सभी देवियों की जननी है। क्या है? सभी देवियों की जननी है। अब लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। कोई बोलेंगे राधा कैसे जननी हो गई, है ना। भगवती, अम्बा और अनेक प्रकार की जो देवियां हैं, वही तो जगत जननी, उनको जगत माता कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि राधा जी जगत जननी कैसे है, जबकि रुक्मिणी जो उनके अर्धांगिनी है, रुक्मिणी जी, उनको धर्म पत्नी का स्थान है, महारानी का स्थान है। राधा जी का तो कुछ स्थान ही नहीं है ना। कहीं नहीं लिखा धर्म पत्नी है। जगत जननी कैसे हो गए, है ना। जगत की माँ कैसे हो गई, सभी देवियों को प्रकट करने वाली कैसे हो गई। तो बड़ा कन्फ्यूज़न है। तो इस कन्फ्यूज़न में मत रहिए, सिर्फ इतना समझिए
कि राधा कोई और नहीं कृष्ण है। क्या है? राधा कृष्ण न अन्य, ये दो शरीर एक आत्मा है। ये जगत के आनंद के लिए विस्तार है भगवान का। तो कृष्ण जब परम पिता परमेश्वर है और उन्होंने ही राधा बने हैं, तो वो जगत माँ हुई कि नहीं हुई? समझ में आया मोटा मोटी बात? मोटा मोटी ये तरीका बहुत सरल करके बता कि कृष्ण जब जगत पिता है, सभी कारणों के कारण है, वही राधा बनी, वो जगत के कारण हुई कि नहीं? जगत जननी हुई कि नहीं? वहीं से सारी देवियाँ, जितनी भी देवियों का आप नाम लेंगे, वहीं से उनका क्या है? उद्गम स्थल है। समझ गए क्या? तो इस प्रकार से ये तत्व ज्ञान है। समझ में आया कि कंफ्यूजन है? कहीं कोई दुविधा है तो पूछिएगा, नहीं तो आधा अधूरा कच्चा पक्का लेके चले जाएंगे और ऐसे ही रह जाएंगे। तो इस प्रकार से राधा रानी का जन्म रावल में हुआ। विश्वानु महाराज उनके पिता हैं, जो पूरे ब्रज मंडल के राजा हैं। कीर्तिदा महारानी उनकी माँ है और नंद बाबा यशोदा उनके परम मित्र हैं। जब 7 दिन के हो गए, पूरे गांव में चर्चा हो गई कि विश्वानु महाराज को पुत्री हुई है, लेकिन आंख नहीं खुलती, अंधी है। गांव वाले तुरंत नाम रख देते हैं ना। गांव के लोग क्या कहते हैं? अगर किसी का बनता नहीं, अरे हुआ तो ठीक है ना, अंधी तो है। समझ, सबको सुख नहीं मिलता है। आपके पड़ोस में किसी का आनंद हुआ, पड़ोस वाले का सुख नहीं मिलता है। कई पड़ोसी बस आपके पीछे पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है मामला, कुछ ना कुछ उनका खबर निकालने लगते। तो कई लोग कहने लग गए कि अंधी है, लेकिन उसका जो बड़ी बात थी वो किसी को नहीं मालूम। 7वें दिन हम लोग के भी समाज में छठी होता है। क्या होता है? छठी होती है ना। तो जब छठी का आयोजन किया विश्वानु महाराज ने, तो नंद बाबा आए और साथ में यशोदा माँ के गोद में कौन आए? है ना, बाल गोपाल आए। तो बाल गोपाल ने भी तभी तक क्या खड़े नहीं हुए थे। क्या नहीं हुए थे? खड़े नहीं हुए थे। अब कोई पूछ सकता है, भाई 15, 6, 21 दिन में खड़े कैसे हो जाएंगे? है ना, जिनको दिमाग बुद्धि चलता है भौतिक वाला, वो तो सोच सकते हैं ऐसा, लेकिन 6 दिन में पूतना को मार दिया ये नहीं सोचेंगे, है कि नहीं? 6ठे दिन पूतना को मार दिया, जो राक्षसनी थी, वो नहीं सोचेंगे। भगवान कुछ भी कर सकते। क्या कर सकते? भगवान कुछ भी कर सकते। तो जब आए तो सब लोग देख के जाते थे, आंख बंदी थी, सब लोग समझ जाते बेचारे को हुआ भी तो बुढ़ापे में, अंधी हुई देख नहीं सकती है। उनको संतावना भी देते थे। कई लोग कहते थे चलो आपको बड़ा आनंद हुआ, जैसे भी हुआ तो सही संतान। लेकिन जब नंद बाबा आए, यशोदा माँ आई, बहुत प्रसन्न हुए, मिले एक दूसरे को, नंद बाबा विश्वानु महाराज को और कीर्तिदा सुंदरी यशोदा मैया को। अपना ये लोग बातें करने लगे और कृष्ण को वहाँ नीचे पालना के पास रख दिया, भाई इधर खेलो तुम। और वो चलते चलते पालना पकड़ के खड़े हो गए। और जैसे ही पालना पकड़ के खड़े हुए और पालना में हलचल हुई, पालना तो तुरंत हिलता है, छुएंगे तुरंत हिलेगा। जैसे ही हिला, उस स्पर्श को राधा रानी पहचान गए और तुरंत आँख खुली। क्या हुई? इसमें अनेक प्रकार के परम भाव है, शुद्ध भाव है। राधा रानी किसी को पहले नहीं देखना चाहती थी, चाहे वो माँ बाप क्यों ना हो। राधा रानी सबसे पहले भगवान को, अपने ठाकुर, अपने प्रियतम को देखना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने आँख बंद रखा था। क्या रखा था? आँख बंद रखा था। यहाँ पे एक तत्व ज्ञान है हम लोगों के लिए कि हम लोगों को भी आँख इधर उधर नहीं खोलना चाहिए, जिधर जिधर। कहाँ खोलना चाहिए आँख? जहाँ ठाकुर रहते हैं, यहीं खोलना चाहिए। मुंह सब जगह नहीं खोलने चाहिए, कान सब जगह नहीं खुले रखने चाहिए। जहाँ भगवान है, कीर्तन कथा है, वहीं खोलने चाहिए, बाकी जगह बंद कर लेने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग जैसे हैं वैसी स्थिति रहेगी। हम लोग कैसे मालूम है ना। तो इस प्रकार से श्री राधा जी कृपा कर रही है, सिखा रही है,
आंख बंद करके कि जब भगवान जीवन में आए उसके बाद कुछ और मत देखना। भगवान, या संकल्प करो कि भगवान के सिवा और नहीं देखूंगा मैं, और देखूंगा भी भगवत रूप में देखूंगा। कैसे देखूंगा? भगवान के रूप में देखूंगा। उसको अपना निवाला समझ के नहीं देखूंगा, चलो एक आ गया हमारा निवाला, एक आज इसको आज बनाते, आज इसको टोपी पहनाते, आज इसको स्तुरा लगाते, है ना। ऐसा नहीं, हमारा नज़र शुद्ध होने चाहिए, हमारे काम शुद्ध होने चाहिए। तो इस प्रकार से श्री राधा जी हम लोगों के लिए एक पोषण भी कर रहे हैं हम लोगों का, और साथ में ज्ञान और परम ज्ञान भी दे रहे कि किस प्रकार से संसार में हमें रहना है। राधा रानी के बारे में कहा जाता है कि करुणामयी तो है ही, दया तो है ही, उनके अंदर पोषण करती है, लेकिन एक अति विशेष गुण है जिसका संक्षेप में और सार में कहना जरूरी है आज के दिन, उनके प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए। राधा रानी महाभाव है। क्या है? राधा रानी महाभाव है। ये महाभाव क्या होता है? महाभाव क्या होता है? हम लोग कुभाव है। क्या है हम लोग क्या है? कुभाव है। कैसे कुभाव है बताए क्या? एक्सप्लेन करें कि या मान लिया हम लोग है कुभाव, ऐसे हाथ खड़ा करके मानिए कि हम लोग कुभाव है, राधा जी कृपा करिए, ऐसे करके बोलिए हम लोग कुभाव है, दुर्भाव है कि नहीं? नहीं है? है तो हाथ खड़ा करिए, देखेंगे इधर भी सब जगह देख रहे हैं हम लोग, है ना। कोई भी हम लोग नहीं है, शुद्ध भाव में नहीं है। शुद्ध भाव में ही नहीं तो महाभाव कहाँ से आने वाले हैं, है ना। हम लोग शुद्ध भाव में ही नहीं है तो महाभाव कहाँ से आएंगे? ये शुद्ध भाव आने के लिए, आने से पहले शुद्ध होना पड़ता है। शुद्ध होने के लिए अच्छी तरह महामंत्र जपना पड़ता है, और उसके साथ साथ भक्तों के संग में रह के सेवा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ये नाम तब शुद्ध होगा जब आप सेवा करेंगे। उसकी पहली सीढ़ी है सेवा, तब नाम शुद्ध होती है। और हमारे जीवन में सेवा नहीं है, मेवा है। क्या है? आप अपने फ्लैट में जब चढ़ते हैं, पहुंचते हैं, अगर पहला माले में है तो कम से कम 10 सीढ़ी चढ़ना पड़ता है ना। कितना सीढ़ी? 10 सीढ़ी। दूसरा माले पे तो 20 सीढ़ी, तब अपने घर में पहुंचते हैं। तो जब हम पहली सीढ़ी ही नहीं चढ़ पा रहे हैं तो 10वां सीढ़ी अपने घर में पहला माले पे या 20वां सीढ़ी अपने माले में कैसे चढ़ेंगे? राधा रानी यहाँ शिक्षा दे रही है, वो महाभाव है। वो भगवान के आनंद के लिए दिन रात एक ही चीज सोचती है। क्या सोचती है? भगवान प्रसन्न कैसे होंगे।